हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8वीं का भूगोल विषय के अंतर्गत पहला पाठ स्थानीय समय एवं मानक समय इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले भूगोल विषय जो है इसके बारे में हमें जानना है कि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। भू अर्थात धरती यानी पृथ्वी, अर्थ, हमें धरती के बारे में जिस विषय के द्वारा जानकारी मिलती है वो भूगोल। तो ये जो धरती है जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमें उसकी जानकारी होना आवश्यक है। और उसके आधार पर सबसे प्रमुख बात जो होती है मानव जीवन की, जो कि होता है समय। समय से संबंधित जानकारी इस पाठ के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अर्थ, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, सभी को मालूम है ये एक सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है और हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये आपको भी मालूम है, और अपने अक्ष पर भी वो घूमती है। ये सारी बातें बहुत ही सामान्य हैं और आप जानते हैं। परंतु पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और अपने अक्ष पर घूमना, ये दोनों बातों का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ता है। मानव जीवन पर पृथ्वी के परिक्रमा और परिभ्रमण, इन दोनों की वजह से रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ये दोनों वजह से दिन और रात ये होती है। मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, तो ये सारी बातें जो हैं वो पृथ्वी के घूमने की वजह से होती है। ये सारी बात आप पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दिनमान, रात्रिमान, स्थानीय समय, ये सारी बातें क्या होती, यही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि दिन क्या होता है। तो दिन वो होता है जब तक सूर्य हमारी पृथ्वी पर अपनी रोशनी देता है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है वो समय दिन होता है। और ये दिन सूर्योदय के समय प्रारंभ होता है और सूर्यास्त के समय समाप्त हो जाता है। इस बीच में मध्याह्न आता है, तो जिसे हम सुबह, दोपहर और शाम कहते हैं। तो ये बातें कैसे होती हैं, जब पृथ्वी सूर्य के अधिक नज़दीक होती, दोपहर का समय आता है, शुरुआत में उसकी ओर वो दिशा करती है और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चली जाती है। तो सूर्य के सम्मुख जो हिस्सा पृथ्वी का होता है वहाँ पर दिन होता है और उसका विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जो पार्ट होता है वहाँ पर रात होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानना है कि पृथ्वी घूम रही है तो क्या सूर्य भी घूम रहा है। निश्चित तौर पे सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। तो ये उसी प्रकार होता है जब आप कभी यात्रा कर रहे होंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि जब आप अपनी गाड़ी पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं और अपने सापेक्ष दूसरी ओर कोई वस्तु है या कोई चीज़ है उसके तरफ देखें, तो ये लगता है कि आप स्थिर है और वो वस्तु जो है, पेड़ हो, बिल्डिंग्स हो या नदी नाले कोई भी हो, वो पीछे जा रहे हैं, आप स्थिर हैं, ऐसा आपको महसूस होता है क्योंकि आप उस गाड़ी पर बैठे हुए होते हैं जो कि आगे जा रही है। जबकि वो चीज़ें स्थिर होती हैं और मनुष्य जो है वो आगे जा रहा होता है, आगे या पीछे जो भी हो, तो उसके सापेक्ष वो हमें आगे या पीछे जाता हुआ महसूस होता है। तो साथियों, क्या होता है, आप जड़त्व की वजह से आप अपने आप को उसी जगह पर महसूस करते हैं और जिस चीज़ को देख रहे होते हैं, पेड़ हो या कोई और बिल्डिंग हो, वो आपको पीछे या आगे जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है वो घूम रही है। तो उसके घूमने से पृथ्वी जो है वो सूर्य के सम्मुख एक हिस्सा आता है, उसके पश्चात घूमते हुए दूसरा हिस्सा आता है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने पहुंचता है वहाँ पे दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होता है। तो सूर्योदय, एक दिन किसे कहते हैं हम, एक दिन वो होता है सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक का जो समय होता है उसे दिन कहा जाता है। और एक सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक का जो समय होता है वो रात होती है, यह आपको भी पता है। और सूर्योदय से
सूर्यास्त तक का जो समय होता है उसे दिनमान कहा जाता है, और सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक का जो समय होता है उसे रात्रिमान कहा जाता है। तो दिनमान क्या है, रात्रिमान क्या है और पूरा एक दिन क्या है, ये आप समझ गए। दिन भर जब सूर्य के सम्मुख जो स्थान हम हैं, जो जिस भाग में हम हैं वो सूर्य के सम्मुख है, तो वो दिनमान होगा, और उसका अपोजिट सूर्य से विपरीत दिशा में जब है तो वो रात्रिमान होगा। और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, मीन्स सूर्योदय और सूर्यास्त, एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त, ये पूरा मिलकर 24 घंटे बनते हैं, जिन्हें एक दिन कहा जाता है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि समय सूर्योदय सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमा के कारण दिन, रात, दोपहर, शाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें इसमें पढ़ना है मानक समय। तो किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति के आधार पर जो समय होता है उसे उस स्थान का मानक समय कहा जाता है। ठीक है। इसके पश्चात अब हमें ये देखना है कि ये मानक समय बार बार, अभी आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल पे इंटरनेशनल टाइम, अंतर्राष्ट्रीय टाइम, समय, मानक समय, ये सारे वर्ड्स वहाँ पर आते हैं। तो ये क्या होते हैं कि एक देश में कोई समय होता है तो दूसरे देश में उसका वही समय होगा, ये आवश्यक नहीं है। कारण एक ही है कि सूर्य से उस दोनों देशों का जो दिशा है, जो दूरी है, उसके आधार पर समय परिवर्तित होता है। अब ये समय कैसे परिवर्तित होता है? सूर्य पूरा ग्लोब जब आप देखते हैं तो ग्लोब में देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। वो देशांतर रेखाओं में से जब पृथ्वी घूमती है तो एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने के लिए उसे 4 मिनट लगते हैं। तो ये 4 मिनट का अंतर जब होता जाता है तो उस प्रकार से आकलन करके हम एक स्थान का समय ज्ञात हो तो दूसरे स्थान का समय आकलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं। पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूर्ण करने में 360 अंश का जो है घेरा वो पूर्ण करना होता है। इसमें 24 घंटे लगते हैं। इसके पश्चात वो 1 घंटे में 24 घंटे से डिवाइड करें यदि हम 360 अंश को, तो 15 अंश घूमती है। इस प्रकार एक अंश को घूमने के लिए हम 60 मिनट को 15 अंश से डिवाइड करते हैं तो 4 मिनट का हमें अंतर पता चलता है। इससे ये स्पष्ट है कि एक अंश की दूरी पर स्थित देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय में 4 मिनटों का अंतर होता है। देखते हैं। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार सूर्य की वजह से दिनमान, रात्रिमान और किसी स्थान का मानक समय ज्ञात किया जाता है। तो अब वीडियो के अंत में दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। सो ऑल द बेस्ट।